नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ कश्यप है और मैं आपके सामने एक फिर से नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। और ये पिछले वीडियो का एक्सटेंशन है। हड़प्पा सभ्यता का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका था। आज उसके ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे और ये ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर बेस्ड है और जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो हॉट टॉपिक है उससे रिलेटेड इस पे क्वेश्चन मैंने सम्मिलित किया है। सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है वही है हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले क्वेश्चन में चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं माना जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता को? तो एक है मिस्र सभ्यता, एक है चीन की सभ्यता, दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता और तीसरा लास्ट है ग्रीक की सभ्यता। अब इसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ मेलुहा का व्यापारिक संबंध है। मेलुहा कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता ही था उस समय का नाम था उसका। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो जाता है। और चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के साथ भी लगभग समकालीन ये था। तो आंसर इसमें क्या होगा? ग्रीक की सभ्यता। यानी ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं था, ये और उससे प्राचीन था। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका आंसर सुरकोटदा होगा। क्लियर है? थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये बात कर रहा है मोहरों का। क्लियर है ना? किसी जो पहले मुद्रा चलते थे तो उसकी जगह पर यहाँ इस काल में मोहरे चला करती थी। तो मोहरे जो होते थे किसी धातु के नहीं बने होते थे, वो बने होते थे पत्थर के, और विशेष प्रकार के पत्थर होते थे। और वो पत्थर क्या होते थे? सेल खड़ी। बाकी जो तीनों ऑप्शन है इसमें धातु दिया हुआ है। ठीक है ना? तो मेटल इसमें यूज नहीं हुआ है। यहाँ के मोहरों पर क्या यूज हुआ है? पत्थर यूज हुआ है। और पत्थर के रूप में क्या यूज हुआ है? सेल खड़ी यूज हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो बेसिकली पूरा हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है इसके नगरों के बारे में, इसके वेल एस्टेब्लिश पूरे नगरीय सभ्यता के बारे में, पूर्वी टीला पश्चिमी टीला, इतना ज़्यादा डिस्कशन हुआ है। तो वो उससे ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? शहरी। ग्रामीण कौन सभ्यता था? तो ग्रामीण इसके बाद की सभ्यता जो आर्य सभ्यता आएगी वो ग्रामीण सभ्यता होती है। ठीक है ना? अखाना बदोश उसे कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं, और जनजातीय तो है ही नहीं। लेकिन जो डांसिंग गर्ल का जो मिला था मोहनजोदारो में, वो नर्तक की मूर्ति, वो मूर्ति माना जाता है कि वो जनजातीय स्त्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ठीक है ना? तो ये आपको याद होगा पिछले बार में कि कपास के बारे में यहाँ पर बार बार मैंने जिक्र किया था कि कपास सबसे पहले सिंधु क्षेत्र से ही उत्पन्न होना शुरू, उनका उत्पादन होना शुरू हुआ था। तो इसका यूनिक आंसर होना ही चाहिए, तो कपास इसका आंसर हो जाता है। फिर चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? वेरी इजी क्वेश्चन, और इसका आंसर भी इजली इस पे आप कर देना है, दयाराम साहनी। सर जॉन मार्शल क्या थे उस समय के? तो सर जॉन मार्शल उस समय के महानिदेशक थे भारतीय पुरातत्व विभाग के। और ये बताइए कि भारतीय पुरातत्व विभाग के संस्थापक कौन है? तो इनके कनिंघम इसका आंसर होगा। फिर चलते हैं। निम्न में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ये थोड़ा सा कूट वाला प्रश्न है, तो थोड़ा सा इसमें आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो अगर मेरे पिछले लेक्चर को ध्यान से सुने होंगे तो उसमें इसका आंसर आप इजिली कर सकते हैं। जैसे पहला बोला है कि उनके विशाल महल और मंदिर हो सकते हैं। महल पे तो हम कुछ देर तक ठहर सकते हैं, लेकिन ये जो जिक्र आया है मंदिर का, तो कहीं से भी मंदिर का वहां पे प्रमाण नहीं मिला है, तो ये ऑप्शन कट हो जाता है। ठीक है ना? ये ऑप्शन कट हो जाता है। फिर देखते हैं कि वे देवी देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। तो देवियों में मातृ देविका और देवताओं में आदि पुरुष या फिर जो पशुपति जो मुहर में मिले थे उनका, उनके बारे में यहाँ पर जिक्र मिल रहा है। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। फिर देखते हैं। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। देखिए, रथ का कुछ कुछ खिलौने जो मृण मूर्तियां होती थी उनमें रथ थे, लेकिन वास्तव रूप में किसी प्रकार का रथ नहीं। और सबसे बड़ा यहाँ पर तो ये है युद्ध, और युद्ध के साथ घोड़ा। ये दोनों किस सभ्यता से जुड़े हुए फैक्ट है? वो है आर्य सभ्यता से, ना कि हड़प्पा सभ्यता से। तो ये भी इसका गलत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 2। क्लियर है? अब आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर होना चाहिए मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो। फिर आते हैं 9वें क्वेश्चन में। सैंधव सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य आपको कलिबंगन में मिला है। और हल के बने प्रारूप का साक्ष्य कहाँ से मिला है?
पिछला वीडियो देखे होंगे तो उस पर क्लियर बताया है। प्लीज कमेंट में बताइए क्या इसका आंसर होगा कि हल का जो प्रारूप है उसका खिलौना है वो कहाँ मिला था। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसमें कूट मिलाना है सूची। तो इसमें दिया हुआ है कि स्थल का नाम दिया हुआ है और नदी का नाम दिया हुआ है कि कौन सा नदी के किनारे ये है। अब पूरी सिंधु घाटी सभ्यता नदी के ही बारे में है, तो उस नदी के बारे में ही यहाँ पर मिलाना है। तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल और कलिबंगन देखते हैं। तो हड़प्पा जो होने वाला है वो आपको इजिली पता होगा कि ये रावी नदी के तट पर है, ठीक है ना। झेलम, चिलाम, रावी, ब्यास, सतलज जो सिंधु घाटी का सहायक नदियां हैं उनमें से रावी नदी जो है उसके किनारे कौन है, हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो वो देखते हैं क्या वो सिंधु नदी के किनारे, क्या वो भोगवा नदी के किनारे, क्या वो घग्घर। तो बिल्कुल इजिली आप इसको आंसर कर सकते हो, अब वो है सिंधु के किनारे, ठीक है ना। और लोथल, तो लोथल भोगवा के किनारे या घग्घर के किनारे है। तो ये दोनों अच्छे से याद रखना है कि कलिबंगन जो है वो है घग्घर और लोथल जो है वो है भोगवा। क्लियर है ना। तो भोगवा के किनारे कौन है, लोथल, और घग्घर के किनारे कौन है, कलिबंगन। कभी कभी घग्घर नदी को सरस्वती नदी भी मान लिया जाता है, जो प्राचीन नदी थी जिसके बारे में वेदों में जिक्र मिलता है सबसे पवित्र नदी के तौर पे। तो सरस्वती नदी का भी इसका प्रारूप मान लिया जाता है कलिबंगन, जहां स्थित था। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है, पंजाब में है, सिंध में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है। पहले तो इंडिया में है ही नहीं। पंजाब जो पाकिस्तान की तरफ भी है, पंजाब जो इंडिया की तरफ है, तो क्या उधर है, तो नहीं। सिंधु नदी के किनारे है तो सिंध वाले क्षेत्र में ही वो स्थित है, ठीक है ना। मोहनजोदारो संदर्भ स्थलों के उत्खनन में प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। वेरी इजी क्वेश्चन, तो आंसर भी बहुत इजी होने वाला है। बैल या फिर वृषभ, कुब्बड़ वाला सांड जो बहुत ज्यादा प्रिय था, पूजनीय था इस काल में, और यही बदलकर आर्य समाज, आर्य सभ्यता में क्या हो जाता है, वो गाय स्थान ले लेती है, उस समय बैल। 13 नंबर क्वेश्चन बोला, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदारो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधों के कार्यों के लिए, और या फिर अपने उद्योग के लिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें फंस सकते हैं क्योंकि लगभग जितने भी ऑप्शन है वो है, ये सभी विशेषताएं हड़प्पा पाई जाती है। अगर इसमें हम बीपीएससी की तरह इसमें ई ऑप्शन दे दें कि उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से सभी, तो उसमें ई आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि आपको बताना है सिर्फ एक आंसर, तो इसमें आपका आंसर होगा नगर नियोजन ही, क्योंकि ठीक है मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के लिए जाए तो वैसे शहर मेसोपोटामिया में हो सकते थे, वैसे शहर चीन में भी थे। फिर अपने कृषि संबंधों के कार्य के लिए भी था, तो वैसा उस समय भी था अन्य सभ्यताओं में, उद्योग के लिए तो अन्य सभ्यता में था। लेकिन शहर जो था हड़प्पा की अपनी विशेषता थी। जो सुमेरियन सभ्यता थी वहाँ के शहर बहुत बेतरतीब थे, लेकिन जो हड़प्पा के सभ्यता के जो शहर थे वो काफी सुनियोजित थे, बहुत अच्छे ढंग से बने हुए थे, ग्रिड प्रणाली पर बने हुए थे। तो ये इसमें तुक्का लगाया जा सकता है, तुक्का नहीं, यहाँ पे तर्क लगाया जा सकता है, तुक्का नहीं तर्क लगाना है, ठीक है ना। तो तर्क के अनुसार क्या आंसर होने वाला है अपने नगर नियोजन के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इसका साक्ष्य मिले हैं आपको हड़प्पा संस्कृति में। और इससे एक और क्वेश्चन ये बनता है इस पूरे चैप्टर से अलग कि चांद जो मुद्राएं पहली बार बनी थी तो वो किस धातु में बनी थी, तो आंसर उसका होगा चांदी के आहत मुद्राओं में। लेकिन इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, हड़प्पा संस्कृति में। फिर आते हैं, इसमें भी सूची मिलाना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, यानी कि चौहद्दी पूछ रहा है, इसके बाउंड्रीज पूछ रहा है। तो नॉर्थ में कौन हुआ, साउथ में कौन हुआ, ईस्ट में कौन हुआ, और वेस्ट में कौन हुआ। यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा, जो राज्य के नाम दिए हुए हैं वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा इस चीज का। जम्मू कश्मीर यानी कि हमेशा ऊपर ही रहने वाला है, तो मांडा सबसे उत्तरी सीमा, दैमाबाद यानी महाराष्ट्र वो सबसे नीचे, आलमगीरपुर इस तरफ यानी पूरब की तरफ, और सुत कांगेडोर कहाँ होगा, सबसे पश्चिमी। ये इसका चौहद्दी है, इसको अच्छे से याद कर लेना है कि उत्तर में कौन है, पश्चिम में कौन है, पूर्व में कौन है, दक्षिण में कौन है। तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, उत्तरी सीमा पूछ रहा है तो उत्तरी सीमा कौन होगा, मांडा होगा।
सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कौन होगा? दैमाबाद महाराष्ट्र होगा। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा कौन होगा? आलमगीरपुर होगा। और सॉरी, पूर्वी सीमा। और इसकी पश्चिमी सीमा कौन होगा? तो सुतकागे डोर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। 1 2 3 4। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बता, जो दैमाबाद का जो जिक्र आया है, ये ताम्रपाषाण का सबसे बड़ा नगर था। ताम्रपाषाण कालीन जो कहाँ से युग से पहले का था, उसमें इसका जिक्र आता है सबसे बड़ा सिटी के रूप में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है किस जगह से? ठीक है ना, तो इसका आंसर आपको धौलवीरा होगा। प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन आप पलट के देखें तो ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा, और मैंने जो पिछले वीडियो में बताया है उसमें इसको डायरेक्ट बताया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। मैंने बता रखा है कि लाल एवं गुलाबी रंग का, तो यहाँ पर लाल और गुलाबी कौन होगा? तो यहाँ पर सिर्फ लाल दिया हुआ है, तो आंसर ये हो जाएगा। नीला हरा नहीं होगा, पांडु नहीं होगा, नीला नहीं होगा, लाल और गुलाबी होगा, जिसपे ब्लैक कलर का ज्यामितीय आकार की पैटर्न बने होते थे। अब देखते हैं निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि धान्य कोठार या फिर अन्नागार, इसी का नाम है, ठीक है ना। धान्य कोठार या फिर अन्नागार, वही वही जो बिल्डिंग था वो सबसे बड़ी बिल्डिंग हड़प्पा सभ्यता की थी, ना कि स्नानागार। स्नानागार एक यूनिक रचना भले हम कह सकते हैं, नाली की संरचना भी यूनिक रचना थी, शहर भी यूनिक थी, लेकिन सबसे बड़ा बिल्डिंग कौन सा होगा? अन्नागार या फिर धान्य कोठार। 19वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना चांदी से थे, तांबा से थे, या कांसा से थे? चीन एवं सीसा, सीसा होगा, सॉरी यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक हो गया। टीन एवं सीसा से थे और लोहा से थे। तो यहाँ पर एक अजीब सा धातु नजर आ रहा होगा, लोहा, क्योंकि इस समय लोहा का कोई यूज नहीं होता है। लोहा 1000 ईस्वी के आसपास, ईस्वी पूर्व के आसपास इंडिया में यूज होना शुरू हो रहे थे। और ये सभ्यता कब की है? तो 2350 ईस्वी पूर्व से कितने? 1750 ईस्वी पूर्व। क्लियर है? डेट याद रखना है, वहां से ये क्लियर हो जाता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो रहा है। लोहा सबसे पहले कहाँ पाया जाता है इंडिया में? तो अतरंजी खेड़ा में पाया जाता है। तो जो गंगा के घाटी में कब पाए जाते हैं? तो 1000 ईस्वी पूर्व के टाइम पे, ना कि 2350 ईस्वी के पूर्व पे। तो ये इसका आंसर ये होगा। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो 20 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है आपको, वो बोल रहा है कि कौन से, कहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो देखते हैं इसमें, देखिए इसमें आंसर डाल दिया गया है, पता नहीं कौन डाल दिया। हाँ, लोथल से क्या मिल सकते हैं? तो लोथल से आपको वही गोदीवाड़ा, क्लियर है। गोदीवाड़ा यानी कि पोर्ट, यानी कि जहाँ पे जहाज वगैरह रुकता था, जहाँ से आयात निर्यात किया जाता था। कालीबंगन का से क्या मिला है? तो अभी पिछले ही क्वेश्चन में डील हो चुका है ना, जुता हुआ खेत, ठीक है ना। और फिर क्या बोल रहा है कि धौलवीरा से क्या मिलता है? तो धौलवीरा से आप लोगों को, जल्दी बताइए क्या है यहाँ से? तो धौलवीरा से आप लोगों को ये मिल रहा है, बताइए। ये नहीं है इसका, ठीक है ना, मिस्टेक नहीं करना है। बनावली से क्या मिला था? वहां पर सबसे ज्यादा पक्की बिटों का वहां पर साक्ष्य मिला था, पक्की बिटी के बने हुए हल्की प्रतिकृति, ठीक है ना। और धौलवीरा से क्या मिला था? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, यानी कि धौलवीरा से वही मिला था। धौलवीरा से एक और चीज मिला था, और वो मिला था स्टेडियम, क्लियर है ना। धौलवीरा के कौन से स्टेडियम? तो कूरन स्टेडियम। अच्छा, धौलवीरा कहाँ है? तो गुजरात में, कच्छ के इलाका में, ठीक है ना। तो धौलवीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला था, और अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, ये तो बात सही है। जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो फिर क्लियर कर रखे हैं। इस पर एक अलग तरह से इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि लोगों ने पहले इसे सिंडन कहना शुरू कर दिया, ठीक है ना। बाद में जब अरबी लोग आए तो इसको हिंद बोलना शुरू कर देते हैं। इस तरह से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ जाता है। और सबका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? कपास से हो रहा है। और ये कहाँ से हो रहा है? तो हड़प्पा सभ्यता से हो रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता से भी देन है हम लोगों का, हम लोगों के वर्तमान भविष्य का, ठीक है ना। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन से हैं? ठीक है ना। तो मुंडी काख और सुरतगोई, ये दोनों स्थल कहाँ से है? सिंधु घाटी सभ्यता के अफगानिस्तान इलाके से है, ठीक है। ये दोनों ताम्रपाषाण में भी दिखने को मिलते हैं स्थल, और इसमें भी है।
तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। आप इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा तो आपको हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हार्ड से हार्ड क्वेश्चन और इजी से इजी क्वेश्चन दोनों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।